आज हम लोग राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण हमने पिछले वीडियो के अंदर समझा। इस दृष्टिकोण का अध्ययन हम आज करते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण का। राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रारंभ होता है। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्यापन के संदर्भ में जो भी परिवर्तन आए हैं वर्तमान समय तक, वह आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत माने जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, तो सर्वप्रथम यहाँ यह चिंतन योग्य है कि क्या परंपरागत दृष्टिकोण जो कि प्रारंभ से लेकर के जिसको कि हम द्वितीय विश्व युद्ध तक मानते हैं, वह एक साथ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खत्म हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक साथ इमीडिएट आधुनिक दृष्टिकोण अस्तित्व में आ गया। क्या ऐसा संभव हुआ? तो यहाँ पर हम लोग को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आधुनिक दृष्टिकोण कोई रातों रात घटित होने वाली या यकायक अस्तित्व में आने वाली घटना नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण वह सोच है या अध्ययन की वह प्रणाली है जिसको लागू करने का प्रयास राजनीति वैज्ञानिकों ने बहुत पहले से कर दिया था। लगभग 1887 के आसपास विभिन्न विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो प्रणाली है, अध्ययन की जो पद्धति है, उसमें परिवर्तन की मांग रखी, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा लग रहा था जहां दूसरे विषय अपनी उपादेयता साबित कर रहे थे, वहीं राजनीति वैज्ञानिक और राजनीति विज्ञान अपने उत्तरदायित्व पर खरा नहीं उतर रहा था। तो राजनीति वैज्ञानिकों की जो स्थिति है वह वैश्विक स्तर पर उसमें काफ़ी गिरावट आई। तो ऐसी परिस्थितियों में राजनीति वैज्ञानिकों के समक्ष यह प्रश्न उभर कर आया कि यदि हमें अपनी उपादेयता बना के रखनी है और प्रमुख धारा में, मेन स्ट्रीम में बने रहना है, तो निश्चित रूप से हमें अपनी अध्ययन पद्धति में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि हम अपनी उपादेयता वैश्विक स्तर पर सिद्ध कर सकें। राजनीति वैज्ञानिक से पूरा वैश्विक समुदाय यह अभिलाषा रखता है कि वे इस प्रकार के अध्ययन या निष्कर्ष या भविष्यवाणियां प्रस्तुत करें जिनके माध्यम से वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना हो सके और विभिन्न प्रकार के जो युद्धों की परिस्थिति है या जो संघर्ष की परिस्थिति है उसको टाला जा सके। किंतु 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो शीत युद्ध का दौर रहा, निश्चित रूप से ही वह एक तनाव का चरण था, तनाव का दौर था और छुटपुट संघर्ष या छुटपुट तनाव विभिन्न देशों के मध्य पहले से ही विद्यमान थे। तो जहाँ हम देख सकते हैं कि अर्थशास्त्री वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रगति के बारे में, समाजशास्त्री समाज को संपन्न करने के बारे में, मनोवैज्ञानिक मन स्थिति को किस प्रकार से अच्छा किया जा सकता है उस बारे में अपने अपने विचारों को प्रमुखता से ला रहे थे। वहीं राजनीति वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान की उपादेयता को सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। इन परिस्थितियों में कतिपय विद्वानों ने यह सोचना प्रारंभ किया कि हमें अपने विषय को वैज्ञानिक बनाना पड़ेगा ताकि हम
अपने विषय के माध्यम से अध्ययन करके कुछ भविष्यवाणियाँ कर सकें, प्रिडिक्शन कर सकें कि किस प्रकार से भविष्य में जो स्थितियाँ बनने वाली हैं उनसे बचा जा सकता है, किस प्रकार हम शांति से पूर्ण सह अस्तित्व में के साथ में रह सकते हैं। 1887 के आसपास विभिन्न विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर जो अध्ययन पद्धति थी, जो कि एक संस्थात्मक अध्ययन था, जो कि आदर्शात्मक अध्ययन था, जो कि एक मूल्य सापेक्ष अध्ययन था, इन सब अध्ययन पद्धतियों को त्याग करके एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया। 1903 के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई, इस एसोसिएशन की स्थापना के बाद से ही राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में बदलाव की जो आवश्यकता थी वो काफ़ी महसूस की गई। चार्ल्स मेरियम के द्वारा नवीन अध्ययन पद्धतियों की मांग की गई। उन्होंने मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। चार्ल्स मेरियम मानते थे कि मनुष्यों का जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाए। वह कहते थे कि प्रत्येक घटना के पीछे मनुष्य का व्यवहार ही छुपा है, मनुष्य की सोच छुपी है, कि कोई मनुष्य किसी प्रकार की जो गतिविधि है वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। 1953 में अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक के माध्यम से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आनुभविक अध्ययन पद्धतियों पर बल दिया। इनसे पूर्व चार्ल्स मेरियम ने भी जो अपनी पुस्तक थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, उसके अंदर भी इसी प्रकार की बातें की गई। अर्थात चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन ये प्रमुख प्रणेता थे आधुनिक दृष्टिकोण के। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण से क्या जो है, उसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं किस प्रकार से अभिव्यक्त की गई। तो विभिन्न विद्वान जो हैं उन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूलतः 4 भागों में बांटा है। पहला है मानवीय क्रिया का अध्ययन। कुछ विद्वान, जिनमें की विशेषतः बर्ट्रैंड डी जुवेनल, कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वह मानवीय प्रक्रिया का अध्ययन है। अर्थात उनकी मान्यता है कि राजनीति शास्त्र उन विषयों से संबंधित है जिनके अंतर्गत हम मानवीय क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। विद्वानों का एक दूसरा मत, जो कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन को शक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। अर्थात आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं उनका दूसरा मत है कि राजनीति विज्ञान जो है शक्ति के अध्ययन से संबंधित है। इसमें विशेषतया कैटलिन, मॉर्गेंथ्यू आदि आते हैं। कैटलिन की मान्यता है कि राजनीति शास्त्र सत्ता की प्राप्ति के लिए होने वाला संघर्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार लासवेल के अनुसार राजनीति शास्त्र यह बतलाता है कि कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है। इस प्रकार यदि हम इन परिभाषाओं पर गौर फरमाएं तो हमें यह ज्ञात होता है कि राजनीति विज्ञान का विद्वानों का एक वर्ग राजनीति विज्ञान को शक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। एक तीसरा वर्ग है जो कि राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। डेविड ईस्टन इनमें प्रमुख है। डेविड ईस्टन की मान्यता है कि राजनीति शास्त्र मूलतः राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित है, जो कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करती है। अर्थात राजनीति शास्त्र जो है वह राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, जो कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करती है। एक मत जो है चौथा, वह है कि राजनीति शास्त्र निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। इसमें प्रमुखतया हर्बर्ट स्नाइडर, साइमन आदि प्रमुख इसके समर्थक हैं। स्नाइडर एवं साइमन के अनुसार राजनीति शास्त्र मूलतया निर्णय निर्माण से संबंधित है। अर्थात कोई मनुष्य या कोई संस्था या कोई राष्ट्र किसी परिस्थिति में कोई निर्णय क्यों कर रहा है, यह उसका प्रमुख अध्ययन है। इस प्रकार जब हम समेकित रूप में राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं इन 4 दृष्टिकोण के आधार पर, तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र अभिप्राय समाज विज्ञान की उस शाखा से है
जो कि मूलतः राजनीतिक व्यवस्था, शक्ति, मानवीय व्यवहार एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है। एक जो अन्य मत है वह है कूटनीति का अध्ययन। कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत मूलतया कूटनीति का भी अध्ययन किया जाता है, अर्थात एक राष्ट्र किन कारणों के फलस्वरूप किन्हीं नीतियों का पालन करने पर आमादा है, इसका अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण संस्थागत अध्ययन पर बल नहीं देता है, वरन प्रक्रियात्मक व्यावहारिक अध्ययन पर बल देता है। जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शात्मक था, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण व्यवहारपरक है। अब हम राजनीति विज्ञान जो है उसके अध्ययन की विशेषताओं पर कुछ जो उभर के आती हैं उस पर बात करते हैं। पहली विशेषता आती है इसकी कि व्यवहारवादी अध्ययन, अर्थात राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह मूलतया मानव के व्यवहार के ऊपर आधारित है। इस प्रकार यह दृष्टिगत होता है कि यह व्यवहारवादी अध्ययन है। दूसरी विशेषता आती है वैज्ञानिक अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण जो है राजनीति वैज्ञानिक इसके अंतर्गत अपने अध्ययन विषय को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। इसी कारण वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों के वैज्ञानिकता की जो कसौटी के आधार पर उसको जांच करते हैं। जो तीसरी विशेषता आती है वह है मूल्यविहीन अध्ययन, अर्थात एक अध्येता या एक शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता अध्ययन के दौरान अपने व्यक्तिगत जो मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, मतांतर हैं, उनको प्रयोग में नहीं लाता है। अर्थात इस अध्ययन के अंतर्गत, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्तिगत मूल्यों को अप्रासंगिक माना जाता है। एक अन्य विशेषता जो उभर के आती है वह है भविष्यवाणी की क्षमता, अर्थात राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण जो है भविष्यवाणी करने में सक्षम है, कि यह बता सकता है कि भविष्य में क्या क्या संभावित है, अर्थात कौन सी राजनीतिक घटनाएं संभावित हैं और किन कारणों से संभावित हो सकती हैं। अगली विशेषता जो उभर के आती है वह है सत्यापनशीलता। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक मूलतया इस बात का अध्ययन करते हैं कि विभिन्न राजनीतिक घटनाओं की अपने आधार पर पुष्टि की जा सके। अगली विशेषता उभर करके आती है वह है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण अन्य सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को भी प्रयोग में लाने का प्रयत्न करता है, ताकि अपने अध्ययन विषय में अधिक से अधिक सटीकता लाई जा सके, अर्थात अन्य विषयों की अध्ययन पद्धतियों को अपने यहाँ प्रयोग में ला करके अधिकाधिक वैज्ञानिक अध्ययन और सटीक अध्ययन किया जाए। अगली विशेषता आती है तथ्यात्मक अध्ययन, अर्थात आधुनिक दृष्टिकोण तथ्यात्मक अध्ययन पर बल देता है, फैक्चुअल स्टडी करना चाहता है, किसी भी आंकड़ों के आधार पर अध्ययन करना चाहता है, वस्तुस्थिति जो हमारे सामने दृष्टिगत हो रही है उसके आधार पर अध्ययन करना चाहता है, एक आदर्शात्मक या कल्पनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहता। इस प्रकार से कुछ ये 6-7 विशेषताएं इसकी प्रमुख रूप से उभर करके आती हैं। इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही पर्याप्त है।